Hello guys, I am Gaurav and I'm back with a new video on market analysis for Nifty, Bank Nifty, mid cap, Sensex and everything. ठीक है, आज 6 मार्च, आज फ्राइडे था और हम कर रहे हैं एनालिसिस मंडे का. मंडे इज़ ऑन 9th ऑफ मार्च. ठीक है, देखो गाइज 9th को ना मज़े आने वाले हैं यार. मज़े इसलिए आने वाले हैं क्योंकि जो मैटर है वो एस्केलेट होते हुए जा रहा है अभी वॉर का. ठीक है, और उसके अलावा देखो सीन ये है, कल का वीडियो किसी ने देखा था, मतलब जो रेगुलर व्यूअर्स हैं यार वो मेरे को एक बार ना कमेंट करके बताना कि कल का जिसने वीडियो देखा था उसको ना बातें समझ में आई क्या कल भी, और आज उन लोगों ने पैसा बनाया क्या. क्योंकि कल के लिए मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता, इतनी उम्मीदें नहीं है मुझे इन सब चीज़ों से कि आज कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है. और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जैसे हमने एक्सप्लेन किया था, ये वाला इन्वर्स हो गया. तो यहाँ पे मेरे पास में ना रेडिट पे कुछ लोगों के मैसेज आए थे, फ्यू पीपल रीच आउट टू मी, जिन लोगों ने ना इस टाइम पे ये वाला मूव कैप्चर करके पैसा बनाया था. आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, बट मैसेज देखे थे मैंने जिन लोगों ने ये वाला 100 पॉइंट का मूव कैप्चर करके थोड़े बहुत पैसे बनाए थे, और फिर उसके बाद में वो लोग निकल गए थे. एंड देन आफ्टर दैट अभी मेरे पास में ना 3-4 लोगों के मैसेज आए जिन लोगों ने ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, ये वाली ट्रेंड लाइन मतलब जो ये वाली ट्रेंड लाइन थी ना, देखो इसको तो ना मार्केट ने ज़ोर से तोड़ा नहीं, ये तो सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए बकचोदी कर रहा था मार्केट. ठीक है, लेकिन इसको हम हटा भी देते हैं. लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने ये वाली ट्रेंड लाइन जो थी ना इसको आइडेंटिफाई कर लिया था, और इसको आइडेंटिफाई करने के बाद में जैसा कि कल है ना मैंने मेरे वीडियो में कहा था, थैंक यू गाइज मेरे को मैसेज करने के लिए और बताने के लिए ये चीज़. मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग की ना मदद होती है मेरे वीडियो से, या फिर आप पैसा कमा पाते हो मेरे वीडियोस वगैरह, या फिर मेरी बातें सुनकर. ठीक है, तो जैसे ही कल मैंने कहा था कि यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है इस पॉइंट पे, इस ग्रे बॉक्स के नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है. तो काफ़ी सारे लोगों ने ना LTR, लिक्विडिटी टू रन एंड लिक्विडिटी टू टेक, LTT, वो वाला कंसेप्ट है ना फॉलो किया था. ठीक है, और वो वाला कंसेप्ट फॉलो करके यहाँ पे AMD हुआ था. देखो इस पॉइंट पे AMD हुआ था, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इस वाले पॉइंट के ऊपर. ठीक है, अभी जिन कुछ लोगों ने ये वाला मूवमेंट जो था ना ये भी कैप्चर किया था. वेरी गुड, बहुत सही चीज़. यहाँ पे ना मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ करके सिर्फ हमें ये दिखाया, लिक्विडिटी लेने की कोशिश करी थी 2 बार. ठीक है, और दोनों बार जब एनफ लिक्विडिटी मिल गई तो फिर उसके बाद में मार्केट ने इसको डंप कर दिया. जो कॉल सेलर्स थे उनको कॉल्स बाय करवानी थी, उन लोगों ने करवा दी, और फिर मार्केट जो था वो डंप हो गया. अब चलो देखो ये सब तो चीज़ें बहुत हुई, वट एवर इट इज़, फक दिस. व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मंडे की बातें कर लेते हैं. रिमूव दिस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, यहाँ की लिक्विडिटी चली गई, इसको हटा दो. इस ऑर्डर ब्लॉक को हम हटा सकते हैं, एंड ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसको रख सकते हैं अभी के लिए. ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे ना हो क्या रहा है, हो यहाँ पे ये रहा है कि मैंने जो ट्रेडिंग रेंज बताई थी ना, है तो अभी भी उस ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही, लेकिन इसने ना अपना ट्रेडिंग रेंज के अलावा जो ये है ना रिट्रेसमेंट है, ऐसा लग रहा है कि इसने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ना मंडे को मज़े आएंगे. मज़े एज इन क्या कि देखो यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग रेंज है. ठीक है, ये ट्रेडिंग रेंज हुई, ये यहाँ पे BOS हुआ है ना, इस पॉइंट पे BOS हुआ. अभी देखो इसने यहाँ पे ना अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया, और रिट्रेसमेंट लेकर के अब इसने ना अपनी जर्नी कंटिन्यू करी है यहाँ पे नीचे. अब ये वाले चांसेस या फिर ना ऐसे कुछ चांसेस बढ़िया देखने को मिल सकते हैं अपने को मंडे को. बस बहन की ये ना बकचोदी नहीं हो जाए, कोई वॉर वाली जो बकचोदी है ना ये नहीं हो जाए इसमें अपने सैटरडे संडे को, क्योंकि सैटरडे संडे को वॉर वाली बकचोदी हुई तो उसमें दिक्कत हो जाएगी. फिर उसके बाद में मार्केट है ना हमारे एनालिसिस के बेसिस पे नहीं, पर मार्केट बिग गैप डाउन खोलेगा, और गैप डाउन खोलने के बाद में फिर वो ना वियर्ड बिहेव करेगा. वियर्ड बिहेव क्यों? क्योंकि वो हो चुका है काफ़ी ज़्यादा. मार्केट ऑलमोस्ट है ना अपने जो सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट से लिक्विडिटी लेता लेता अच्छा खासे पॉइंट तक है ना नीचे आ चुका है. ये वाला सीन है, देखो इस सिर्फ है ना मार्केट के पास में ना ये वाला जो पॉइंट है ना, जो 330 वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए आया था, ये वाली पॉइंट पे ना लिक्विडिटी बची है इसके पास में. उसके बाद में ना सीधे मार्केट के पास में जो नेक्स्ट स्टॉप है ना वो 23,900 का ही है नेक्स्ट स्टॉप, और 23,900 अगर गया तो उसके बाद में बहुत कोई खास सपोर्ट है नहीं मार्केट के पास में. सपोर्ट बनाएगा फिर मार्केट, है नहीं, खुद बनाएगा सपोर्ट. ऐसा ये वाले गैप्स भी पेंडिंग है, पर छोड़ो ये सब चीज़ें, इतना नहीं सोचते हैं. लेट्स प्लान फॉर इंटरडे कि क्या हो सकता है. न्यूज़ देख लो, न्यूज़ में देखो बकचोदी ना मेरे को
दो तीन जिन लोगों ने ये वाला फॉल कैप्चर किया था ना, ये वाला पुट के अंदर, ठीक है, उन लोगों ने मेरे को ये पूछा था कि यार ये फॉल ना किस वजह से आया, ओपन इंटरेस्ट में कुछ बकचोदी हुई थी क्या इस पॉइंट पे? यस, ओपन इंटरेस्ट में बकचोदी हुई थी इस पॉइंट पे। जो लोग ओपन इंटरेस्ट देख रहे होंगे ना, यहाँ पे ये हुआ था, देखो यहाँ पे भी डीएमए हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पे प्रेजेंट पॉइंट पे। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का दिखा देता हूँ, देख लो कि है ना इस पॉइंट पे ओपन इंटरेस्ट में क्या बकचोदी हो रही है, ताकि तुम लोग को ना आगे से पता लग जाए कि है ना ये वाला जो ओपन इंटरेस्ट है इसको हम कैसे है ना रीड कर सकते हैं वगैरह ये सब चीज़ें। देखो इस पॉइंट पे है ना, जब मार्केट इस वाले पॉइंट पे आया और ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट था मार्केट का लिक्विडिटी वाला पॉइंट, ये वाला जहाँ पे लिक्विडिटी थी, ठीक है। इस पॉइंट पे आकर के ना मार्केट ने बड़ी सी ना ये वाली कैंडल बनाई, ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई मार्केट ने, और फिर उसके बाद में 24-25 पॉइंट्स की, और फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ पे आकर के ना देखो मार्केट ने फिर से एक 17 पॉइंट की कैंडल बनाई और बूम करके ना यहाँ पे वो कर गया। इसको ना वैसे दिखा देता हूँ, 240 से लेकर के 247 तक का ना ओवाई देख लोगे ना, तब तुमको पता चल जाएगा यहाँ पे कि क्या हुआ था। देखो ये आ गए अपन 240, ठीक है, और ये आ गए हम 247, 7 मिनट, ठीक है, ये रहा 7 मिनट का सौदा, ये रहा। अब देखो इस 7 मिनट के अंदर है ना 240 से लेकर के ये है 240 यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल से लेकर के मैं सिर्फ इस कैंडल तक का काउंट कर रहा हूँ, यहाँ तक का काउंट कर रहा हूँ, सिर्फ इस पॉइंट तक का। अब देखो ये 7 मिनट के अंदर है ना, ये जो 30-40 पॉइंट का जो खेल हुआ ना, इस 7 मिनट के अंदर 500 वाले निकल करके भाग गए। और ये लाइव देख सकते हो आप, उस टाइम पे जिस टाइम पे ओआई देख रहे थे उस टाइम पे आपको लाइव पुट का ओआई कम होता हुआ नज़र आ रहा था। ये हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, और 24,000 तक वाले निकल करके भाग गए यार 7 मिनट के अंदर। समझ रहे हो ये वाली चीज़? तो ये सब जो चीज़ें हुई थी ना, ये जो पुट ओवाई 2.66 करोड़ माइनस हुआ है 7 मिनट के अंदर, तो उस टाइम पे पता चल गया था कि ये वाली कैंडल आने वाली है। जैसे उस दिन आई थी ये वाली जो कैंडल थी ना, कौन सी, दिस वन, ये वाला फॉल जब आया था, तब जब 73 पॉइंट्स की एक कैंडल बनाई थी इसने 3 बजे, ऐसा कुछ। अब चलो छोड़ो ये सब चीज़ें, तो वट एवर इट इज़, लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। देखो आज का ये जो फॉल था ये एक और वजह से था, न्यूज़ बेस्ड भी था ये फॉल। न्यूज़ बेस्ड इसलिए क्योंकि जो ईरान है, ईरान ने ना मतलब ईरान ने थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। ये गल्फ़ कंट्रीज़ का जो एक्सपोर्ट हैं ऑयल के, इनको ना कट ऑफ करना चाहता है वर्ल्ड के साथ में, ठीक है। अब गल्फ़ कंट्रीज़ के जो इसने ना काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है ये ऑयल्स के ना उनको कट ऑफ करने में। अब सिंस देखो ऑयल है ना, उसकी डिमांड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में, और सप्लाई है ना, अब सिंस गल्फ़ कंट्रीज़ मैक्सिमम सप्लाई करते हैं ऑयल की, सप्लाई कम होती जा रही है, तो ऑयल के प्राइसेस भागने वाले हैं, क्रूड भागने वाला है, कुत्तों की तरह भागने वाला है क्रूड, बहुत गंदा वाला, ठीक है। ये देखो, स्टॉक फॉल्स एज गल्फ ऑयल सप्लाई फियर रेटल मार्केट्स, हाउ ग्लोबल मार्केट्स हैव परफॉर्म्ड ओवर द ईयर, ये वो फकिंग शिट, जो भी चीज़ें हैं ये सब, इन सब चीज़ों की वजह से ही आज हमारे इस पे ना निफ्टी के ऊपर इस चीज़ का असर पड़ा है, ठीक है। रूटर्स पे जाकर के देख लेना, अच्छी अच्छी न्यूज़ आई हुई है आज यार रूटर्स पे, बढ़िया है। ये हो गया, ठीक है। अभी फटाफट से आ जाते हैं 1 आवर के ऊपर। 1 आवर पे भी देखो सेम है ना, यही चीज़ बोल रहा है। अभी ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन्स तो यार टच होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी सोच रहा हूँ कि ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हो, यहाँ से कुछ बढ़िया ना ये लिक्विडिटी वगैरह ले तो कुछ मज़ा आए, बट छोड़ो ये सब चीज़ें, एनालिसिस करते हैं। अभी एनालिसिस में देखो, सबसे पहले तो ना हमने ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, इस वाली ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर है ना एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंड लाइन्स, और ये अब एक डिसेंडिंग ट्राइंगल का सा खेल लग रहा है मार्केट के अंदर। इसको थोड़ा रिफाइन कर देते हैं, ये रहा, दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। ये हो गई एक ट्रेंड लाइन हमारे पास में, राइट। मैं इस पॉइंट को नहीं ले रहा क्योंकि ये है ना इतनी स्टीप ट्रेंड लाइन नहीं है, ये वाली परफेक्ट ट्रेंड लाइन है एकदम, मैं इसलिए ना इसको ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट है ना, इसको भी मान लो कि ये भी ट्रेंड लाइन है, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद में ना इन लोगों ने क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग के टाइम पे ना इन लोगों ने बेरिशनेस के साइन नहीं दिखाए हैं, बुलिशनेस के साइन दिखाए हैं, ठीक है। वट एवर इट इज़, बट है ना एक ट्रेंड लाइन ये वाली भी ले लो। फ्लैट तो ओपनिंग घंटा ही नहीं होने वाली भाई मंडे को, फ्लैट ओपनिंग नहीं होने वाली मंडे को, कुछ ही कर लो चाहे। जिन्होंने पुटे होल्ड कर रखी है
बढ़िया है भाई। जिन्होंने कॉल होल्ड कर रखी है गांड मर गई भाई। देखते हैं क्या होगा, क्योंकि रातों रात कोई ढंग की खबर आ जाए, कोई इनका कुछ सल्टावा वगैरह हो जाए, बेंचो ट्रम्प का कुछ ना कुछ, या बेंचो वो किंग जोंग उन आ जाए, माँ की चूत कुछ मजे आए बढ़िया मार्केट में। ठीक है, अब देखो ये हो गई ये वाली सारी चीज़ें, है ना। अब देखो इस पॉइंट पे ना, इस वाले पॉइंट पे ये जो ब्रेकर ब्लॉक था ना, ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक था, ये वाला मतलब था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बट सिंस है ना ये मिटिगेट बहुत मैनी टाइम्स मिटिगेट हो गया, इसके अंदर की पूरी एनर्जी चूस ली। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये टूट भी चुका है, तो अब ये बन चुका है ब्रेकर ब्लॉक। हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको 5 मिनट्स पे जाके मार्क कर लेता हूँ मैं। ये रहा। ठीक है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये आ गया यहाँ पे। ये रहा, इसके नीचे ही लिक्विडिटी थी यार सारी की सारी। ओके, ये हो गया। ठीक है, अभी इसके अलावा आज हमारे पास में ना डे के टॉप से ना हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन जो है ना, इंट्राडे ट्रेंड लाइन, वो हमारे पास में ये वाली भी आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ये रही एक ट्रेंड लाइन हमारे पास में। ठीक है, ऐसा। और बाकी हमारे पास में है ना जो ये एक्सट्रीम्स का इंटरडे ऑर्डर ब्लॉक मान लो यार इसको, बेरिश। ऑल्दो ये गैप फिल हो चुका है, बट ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना ये मिटिगेट नहीं हुआ है अभी तक। मैं तो नहीं मान रहा इसको मिटिगेट हुआ। ये एक्सट्रीम्स का ऑर्डर ब्लॉक मान लो। ठीक है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ये वाला जो ग्रे बॉक्स है ना, ये ग्रे बॉक्स मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि ये ना रोल प्ले करेगा। देखो रोल इंपॉर्टेंट रोल ये इसलिए प्ले करेगा क्योंकि अगर है ना मान लो मार्केट है ना इस वाली ट्रेंड लाइन को ना तोड़ के ऊपर ही खुलता है मार्केट। फॉर एग्जांपल मान लो एक बार के लिए कि अगर मान लो कि मार्केट है ना यहाँ कहीं पे खुला फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे कहीं पे खुला मार्केट तो मार्केट है ना वापस आएगा, और वापस आकर के ना यहाँ पे ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, ये वाला जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, या फिर इस वाली कैंडल के अंदर जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, ऑल्दो मैं इसको मान नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पे है, एक्सट्रीम्स पे जाकर के मार्केट टच नहीं करता, बट फिर भी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेना फ़ायदेमंद होता है। तो ये यहाँ पे आकर के ना यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा, और फिर इससे ना मार्केट यूँ लेकर के ना फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा और हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़। अब मान लो कि जो मार्केट है ना वो खुलता ही यहाँ पे थोड़ा नीचे खुलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर नीचे खुल रहा है, इस ट्रेंड लाइन से नीचे खुल रहा है फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, अगर यहाँ कहीं पे खुला मार्केट या फिर यहाँ कहीं पे भी खुला, तो देखो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ना मार्केट जो है ये ना सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर इसने सपोर्ट भी नहीं लेने की कोशिश करी तो फिर उस केस में यहाँ से इन्हें लिक्विडिटी लेकर के और वापस है ना यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी इकट्ठी करेगा ये, और लिक्विडिटी इकट्ठी करने के बाद में फिर उसके बाद में ना ये अपने इस वाले सपोर्ट को, जो इसका 24,300 वाला सपोर्ट है ना, इसको तोड़ने के लिए जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे मिक्स सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का ओवाई डेटा है ना वो मिक्स्ड है। ऑल्दो आज का ओवाई डेटा ना अंधे तरीके से ना पुट की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन आई डोंट नो वाई आई एम सेंसिंग इट एज अ ट्रैप, बिकॉज आज पुट वाले जिस हिसाब से निकले उस हिसाब से समझ नहीं आया कि यार इतना खेल या फिर इतनी अनवाइंडिंग जो है पुट्स की वो इतनी अजीब तरीके से क्यों हुई थी, ये मुझे समझ में आया नहीं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। ये हो गया सेकंड सिनेरियो आपका। अब मान लो कि थर्ड सिनेरियो ये है, थर्ड सिनेरियो है गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग एज इन मान लो 1% मार्केट नीचे खुलता है, ये रहा 1% मार्केट का। ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ खुलता है, अगर मार्केट इस पॉइंट पे खुला यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, दो सिनेरियो, मार्केट अंधा नीचे करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड सिनेरियो यहाँ पे आएगा मार्केट, ठीक है, इस पॉइंट पे आकर के ना मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लोग देखेंगे कि इसका रीटेस्ट हो गया, यहाँ पे रेड कैंडल दिखाएगा, रेड कैंडल दिखा करके जिन लोगों को ये लगेगा ना रीटेस्ट हो गया, मैं जो पुटे खरीदो, ठीक है, उनके स्टॉप लॉसेस खाएगा यहाँ पे पुट्स के, यहाँ पे पुट्स के स्टॉप लॉसेस खाएगा उनके, जितने लोगों ने भी कॉल सेल करी होगी, जितने लोगों ने भी पुट बाय करी होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ना, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे ना एक दो बार और लिक्विडिटी इकट्ठी करेगा ये, और यहाँ से लिक्विडिटी इकट्ठी करने के बाद में फिर ये इस पॉइंट पे आकर के गिरेगा, ये करेगा मार्केट। और इस पॉइंट, हाँ, तो गाइस एज आई वाज सेइंग कि फिर उसके बाद में मार्केट जो है
वो यहाँ से उठने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये वाला ना फिर मार्केट के पास में सपोर्ट है, मतलब इस पे रिलाई कर सकता है मार्केट। और इसके यहाँ पे सपोर्ट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये वाली डे क्लोजिंग की कैंडल है, और इस क्लोजिंग के बाद में ना मार्केट ने ना अच्छी खासी है ना अगले दिन 2.5% के अराउंड की गैप अप ओपनिंग दी थी, और ये गैप अप ओपनिंग जो है ये फिल नहीं हुई है देखो अभी तक, ठीक है, ये अभी तक फिल नहीं हुई है। इसको फिल करने के लिए ना मार्केट है ना फिर उसके बाद में आ सकता है। तो ये ना पॉसिबल सिनेरियोज हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे मार्केट के लिए, और ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये सब कुछ तो ठीक है, ये सब कुछ तो हो गया। इंट्राडे के लेवल पे अगर हम बात करें तो कुछ है ना क्वेश्चन पॉइंट्स बता देता हूँ गाइस। क्वेश्चन पॉइंट्स का ध्यान ये रखना इंट्राडे के लेवल पे कि देखो यार, एक सीन है, एक सीन ये है कि आई वॉज नोटिसिंग समथिंग हेयर। मैं ना इस पॉइंट पे एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि यार देखो यहाँ पे ना एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ना काफ़ी हैंड्स एक्सचेंज हुए थे, मतलब इस पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे काफ़ी हैंड्स एक्सचेंज हुए थे। ऑल्दो पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है ना वो ये वाला है इनका, और ऊपर है ना यहाँ पे कम हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, बट है ना नीचे भी काफ़ी हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो ध्यान रखने के लिए या क्वेश्चन रखने के लिए ना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिंस है ना यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं ना, इनके जितने भी ये हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, देखो यहाँ पे भी अच्छे खासे ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल अपने को सेम चीज़ बता रहा है, देखो वॉल्यूम प्रोफाइल बोल रहा है कि देखो यहाँ पे ना भी अच्छे खासे हैंड्स एक्सचेंज हुए थे। ये वाला पॉइंट जो है ये गैप है अभी तक जो फिल्ड आउट नहीं है, एंड दिस इज़ ऑल्सो इन अ VH एरिया समवेयर, ठीक है। ये वाला लेवल डिफेंड होगा, बुल्स इसको डिफेंड करेंगे, हर केस में डिफेंड करेंगे। और वो लोग है ना यहाँ पे हो सकता है कि जो बुल्स है ना ये इनको ना थोड़ा इनका दिमाग फिर जाए और बेयर्स की ना अच्छी खासी लिक्विडिटी निकालने की कोशिश कर रही है, बेयर्स की लिक्विडिटी इकट्ठा करने की कोशिश करे। ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि मान लो कि जैसे ना यहाँ पे ना कहीं पे, मान लो कि यहाँ पे ना कहीं पे मार्केट खुला, हल्का सा नीचे खुला मार्केट, मान लो 50-80 पॉइंट के अराउंड नीचे खुला। इन लोगों ने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ते हुए दिखाया है यहाँ पे। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ करके इन लोगों ने दिखाया कि यार यहाँ पे भी ना हम लोगों ने ये चीज़ तोड़ दिया, और फिर उसके बाद में बूम, ये वाली चीज़ होने को पॉसिबल है मार्केट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पॉइंट्स का ध्यान रखना। अभी सेम पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ इस वाली कैंडल के अंदर भी हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं। तो अगर हम देखो, मान लो यहाँ पे ना कहीं पे ओपनिंग होती है, ठीक है, और अगर यहाँ पे ना कहीं पे अगर ऐसी चीज़ें दिखाई देती है और तुम लोग देखते हो ना कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक तो नल एंड वॉइड हो गया, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, इस पॉइंट पे है ना ब्रेकर ब्लॉक सोच लिया तुम लोगों ने कि ये बन गया, पर बाइंग का ध्यान रखना इस पॉइंट पे। बाइंग इतनी आसानी से मत करना इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि ये वाला सिनेरियो भी पॉसिबल है उस केस में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अभी ना ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है ना ये स्टडी कर लेते हैं, इसका 10 मार्च का भी कर लेते हैं और 17 का भी कर लेते हैं, तो अपने को पता लग जाएगा। अभी देखो फुल डे में ना क्या हुआ है यहाँ पे। फुल डे में देखो पुट के अंदर है ना जो OI है वो 78 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है ये माइनस हुए हैं, और कॉल के अंदर 1.75 करोड़, मतलब 1.75 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये प्लस हुए हैं, ठीक है। ये तो हो गई फुल डे की कहानी, मतलब मंडे इज़ गोइंग टू बी बेरिश। अब लास्ट के 1 घंटे के अंदर क्या कहानी कहती है, लास्ट के 1 घंटे के अंदर कहानी ये कहती है कि देखो कॉल के अंदर है ना 1.25 करोड़ माइनस हुए हैं, पुट के अंदर 2.7 करोड़, 3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट लास्ट के, ऑलमोस्ट 3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट लास्ट के 1 घंटे में वाइप आउट हो गए, ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ हो गए। फुल डे के साथ में कहानी मैच कर रही है, 1 आवर के साथ में भी मैच कर रही है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ बेरिशनेस। यहाँ पे लास्ट के 15 मिनट्स में भी देख लो, लास्ट के 15 मिनट्स में ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन पुट में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा ही निकले हैं, ठीक है, और लास्ट के 5 मिनट्स में भी ये बराबर ही चल रहा है सीन, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा सा ही है। एंड लास्ट के 2 आवर में भी देखोगे तो भी ना पुट से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये निकल करके गए हैं। अभी सेम चीज़ है ना अपन एक बार 17 मार्च से भी ना कंपेयर करते हैं, अपने को आइडिया हो जाएगा कि यार ये लोग है ना क्या करना चाहते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। देखो फुल डे में देख लेते हैं। फुल डे में पुट के अंदर है ना इन लोगों ने 24,200 जो है ना 24,200 के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, और इन लोगों ने ना 450 यहाँ पे भी जो 24,500 है, 24,500 पे भी ना इन लोगों ने ना कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, ठीक है, फुल डे के अंदर 17 मार्च की एक्सपायरी। अभी 6 लाख ही ऐड हुए हैं, लेकिन कॉल में 15 लाख ऐड हुए हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना। अभी फटाफट से हम है ना लास्ट के 1 घंटे पे आकर के देखते हैं कि लास्ट के 1 घंटे पे क्या सीन है। लास्ट के 1 घंटे में देखो पुट में से 4 लाख माइनस हो गए,
और 3 लाख ऐड हो गए। समझ में आ रही है कहानी? मैच कर रहा है पिछली एक्सपायरी के साथ में, और हमारा डेटा वैसे भी मैच कर रहा है जो मैं इतनी देर से बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट के 15 मिनट में भी कहानी देख लो। लास्ट के 15 मिनट में पुट में से माइनस हुए हैं और कॉल में प्लस हुए हैं। अगली एक्सपायरी पे कहानी है ना क्लियरली, और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ रही है कि अभी हम लोग और ज़्यादा बेरिशनेस की तरफ बढ़ रहे हैं वॉर की वजह से, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल में थोड़ा चुतियाप मचा हुआ है अभी, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, हमारे समझ में आ रही है ये। कूल। अभी इसके अलावा ये सब चीज़ें हो गई। अभी फटाफट से ना बैंक निफ्टी और ये भी देख लेते हैं हम कि इन सब का क्या हाल है। बैंक निफ्टी ने देखो अपनी ट्रेंड लाइन जो है ये सुबह सुबह तोड़ी थी, और सुबह सुबह तोड़ करके ना फिर उसके बाद में अच्छा खासा फॉल दिया बैंक निफ्टी ने। जो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बन गया, और फिर उसके बाद में बढ़िया मामला हुआ इसमें। अभी मिड कैप और देख लेते हैं। मिड कैप ने भी ना देखो सेम चीज़ करी है, पर मिड कैप में इतनी ज़्यादा बेरिशनेस नहीं आई। मिड कैप इस लेवल तक अभी तक पहुंचा नहीं है। सो मिड कैप में अभी भी उम्मीदें हैं थोड़ी, ठीक है। लेट्स चेक रिलायंस। आज लास्ट में जो हुआ ये रिलायंस की वजह से ही हुआ। ओके कूल। तो ये है कहानी गाइज पूरी की पूरी जो मैं आप लोग को समझाना चाह रहा था अभी तक, ठीक है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र गाइज, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। दिस इज़ नॉट अ बाय सेल एडवाइस, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, ओके। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, फॉलो एवरीथिंग वट एवर यू कैन, and have a great trading day on 9th of March, Monday guys. Thank you so much for watching.